श्री गणेशाय नमः। अथ 43 मेनोवाच निरीक्ष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तपोत्तमं। ब्रह्मोवाच इत्यज्ञानपरा सा च दर्शनार्थं शिवस्य च त्वया मुने समं सध्यन्श्वचन्द्रशालां समागता शिवोऽपि च तदा तस्यां ज्ञात्वाहङ्कारमात्मनः प्राह विष्णुं च मां तात लीलां कृत्वाद्भुतां प्रभु। शिवोवाच मदाज्ञा युवां तातो सदेवौ च पृथक् पृथक् गच्छतं हि गिरिद्वारं वयं पश्वादव्रजेमहि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य हरि सर्वा नाहुयोवाच तन्मयाः सुरा सर्वे तथैवाशु गमनं चक्रुरुत्सुकाः। स्थितां शिरो ग्रहे मेनां मुने विश्वेश्वर सत्वया तथैव दर्शयामास हृदि भ्रंशो यथा भवेत्। एतस्मिन् समये मेना सेनां च परमां शुभां निरीक्षन्ति मुने दृष्ट्वा सामानयं हर्षिताभवत्। प्रथमं चैव गन्धर्वा सुन्दरा सुभगास्तथा आयाताः शुभवस्त्रादया नानालङ्कारभूषिताः नानावाहनसंयुक्ता नानावाद्यपरायणाः पताकाभिर्विचित्रा भिरप्सरो गणसंयुताः अथ दृष्ट्वा वसुं तत्र तत्पतिं परमं प्रभुं मेना प्रहर्षिता हासी च शिवोऽयमिति चाब्रवीत्। शिवस्य गणकायेते न शिवोऽयं शिवापतिः इत्येवं त्वां तत्सतां वयवोच ऋषिसत्तम्। एवं श्रुत्वा तदा मेना विचारे तत्परा भवता इतश्वाभयधिको यो वै स च कीदृग्भविष्यति। एतस्मिन्तरे यक्षा मणिग्रीवादयश्व ये तेषां सेना तया दृष्टा शोभापि द्विगुणा कृता। तत्पतिं च मणिग्रीवं दृष्ट्वा शोभान्वितं हि सा अयं रुद्रशिवा स्वामी मेना प्राहेति हर्षिता। नायं रुद्रः शिवा स्वामी सेवकोऽयं शिवस्य वै। इत्येवोचो गपत्
तन्यये त्वं तावद्वहि स आगतः ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीहि तावदयमः समायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभः तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीत्सतां वैतावनेरितिरागतः बिभ्राणो द्विगुणां शोभां शुम्भः पुण्यजनप्रभु तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीत्सतां वै तावदवरुण आगतः ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीत् तावद्वायुसमायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभः तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीत्सतां वै तावद्वनद आगतः ततोऽपि द्विगुणां शोभां बिभ्राणो गुह्यकाधिपः तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीत्सतां वै तावदीशान आगतः ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीहि तावदिन्नद्वं समायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभः सर्वामरवरो नाना दिव्यभास्ति भवेश्वरः तं दृष्ट्वा शङ्करः सोऽयमिति सा प्राह मेनका शक्रः सुरपतिश्रावयं स नेति त्वं तदा ब्रवीत् तावचन्द्रः समायातः शोभां तद्द्विगुणां दत्त दृष्ट्वा तं प्राह रुद्रोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रवीहि तावत् सूर्यः समायातः शोभां तद्द्विगुणां तदत् दृष्ट्वा तं प्राह सा सोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रवीहि तावत्स मागता
स तत्र भृगवाद्वाश्वमुनीश्वरः तेजसो राशयः सर्वे स्वशिष्ये गणसंयुतः तन्मध्ये चैव वागीशं दृष्ट्वा सा प्राह मेनका रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीहि तावद् ब्रह्मा समायातस्तेजसां राशिरुत्तमः ऋषिवर्यस्तुतः साक्षाद्वमर्मपुञ्ज इव स्तुतः दृष्ट्वा मां तं तदा मेना महाहर्षवती मुने सोऽयं शिवापतिः प्राह तां तु नेति त्वं ब्रवी एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुदेव समागतः सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघः श्यामश्रवस्तुर्भुजः कोटिकन्दर्पलावण्यः पीताम्बरधरः स्वराट् राजीवलोचनः शान्तः पक्षीन्द्रवरवाहनः शङ्खादिलक्षणैर्युक्तो मुकुटादिविभूषितः श्रीवत्सवक्षालक्ष्मीशो हा प्रमेयप्रभान्वितः तं दृष्ट्वा चकितास्यासि न महाहर्षेण सा ब्रवीत सोऽयं शिवापतिः साक्षात् च शिवो वै नात्र संशयः अतः त्वं मेनकावाक्य माकर्ण्यावोच उतीकृत नायं शिवपतिरयं किन्तव्यं केशवो हरि शङ्कराखिलकार्यस्य हाधिकारी च तत्प्रियः अतोऽधिको वरो ज्ञेयः स शिवः पार्वतीपतिः तच्चोभां वर्णितुं मेने मया नैव हि शक्यते स एवाखिलब्रह्माण्ड पतिः सर्वेश्वर स्वराट् ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचः सत्तस्य मेनामेने च तां शुभां महाधनां भाग्यवतीं कुलत्रय सुखावहाम् उवाच च प्रसन्नास्या प्रीतियुक्तेन चेतसा स्वभाग्ये मधिकं चापि
वर्णयन्ति मुहुर्मुहुः। मेनोवाच धन्याहं सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना। धन्यो गिरीश्वरो पयद्य सर्वं धन्ये तमं मम। ये ये दृष्ट्वा मया देवा नायकाः सुप्रभान्विताः। एतेषां यपतिः सोऽत्र पतिरस्या भविष्यति। अस्या किं वर्णयते भाग्यमपि वर्षशतेरपि। वर्णितुं शक्यते नैव ततः प्रभुप्राप्तिदर्शनात्। ब्रह्मोवाच इत्येवादिश्य सा मेना प्रेमनिर्भरमानसा। तावत्समागतो रुद्रो द्वितो भीतिकरः प्रभुः। अद्युत्थात्तमगणास्तात मेनागर्वापहारकः। आत्मानं दर्शयन् माया निर्लिप्तं निर्विकारकम्। तमागतमभिपेत्य नारद त्वं मुने तदा मेनामवोचः। सुप्रीत्या दर्शयन् सत्तं सेवापतिं। नारदोवाच अयं स शङ्करः साक्षात् दृष्टयतां सुन्दरी त्वया। यदर्थे शिवया तत्तपतं तपोति महत। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा हर्षिता मेना तं ददर्श मुदा प्रभुम्। द्युतानुगमदुत्तमा। तावदेव समायाता रुद्रसेना महाद्युता। भूतप्रेतादिसंयुक्ता नानागणसमन्विता। वात्यारूपधरा केचित् पताकामरस्वनाः। वक्रतुण्डा सतत्र केचित् द्विरूपाश्वापरे तथा। करालाः श्मश्रुलाः केचित् खजा आलोचनः। दण्डपाशधरा केचिन् मुद्गरपाणयः। विरुद्धवाहना केचित् शृङ्गानादनिनादिनः। डमरोवादिनः केचिद्दोमुखवादिनः। अमुखा विमुखा केचिद्दहोरामुखा।
बहुमुखा गणाः अकराविकरा केचिद्बहुकरा गणाः अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिराः कुशिरास्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नानावेशधरा गणाः इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गणाः असंख्यातास्तथा तात महावीरा भयङ्करः अण्डगुल्या दर्शय सत्त्वं ताममुने रुद्रगणंस्ततः हरस्य सेवकान् पश्य हरं चापि वरानने असंख्यातान् गणान् दृष्ट्वा भूतप्रेतादिकान् मुने तत्क्षणादभवत्सा वै मेनका त्राससङ्गलकुना तन्मध्ये शङ्करं चैव निर्गुणं गुणवत्तरं वृषभस्थं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भूतिभूषितं कपर्दिनं चन्द्रमौलिं दश हस्तं कपालिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयश्व पिनाकवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गजचर्मवसानं हि वीक्षयत्रेसे शिवा प्रसूः व्यकीतां कम्पसंयुक्तां विहलां विभ्रं द्वियं शिवोऽयमिति चाण्डगुल्या दर्शयंस्तां त्वं ब्रवीहि त्वदीयं तदश्व श्रुत्वा वाताहतलता इव सापपात द्रुतं भूमौ मेना दुःखभरा सती किमिदं विकृतं दृष्ट्वा वक्षिताहं दुहाग्रहे हितयुक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनका सा भवत्क्षणात् अथ प्रयत्ने रविर्विधे सखीभिरूपसेविता लेभे संज्ञां शनैर्मेना गिरीश्वर प्रिया तदा। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे श्रीवाद्वुतलीलावर्णनं नाम 43वां अध्यायः। 43वां अध्याय हिंदी अनुवाद। मीना ने कहा, हे मुनि, मैं पहले गिरिजापति के उस शिव रूप को देखना चाहूँगी जिसे पाने के लिए उसने इतना कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार अज्ञान से मोहित वह शिवजी को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रशाला में आई। शिवजी ने भी
उसके मन में अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने की इच्छा से, हे तात, शिवजी ने मुझसे और विष्णु से कहा। शिवजी ने कहा, मेरी आज्ञा से आप दोनों ब्रह्मा विष्णु देवताओं को लेकर हिमालय के द्वार पर जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना सुनकर विष्णु ने शिवमय सभी देवताओं को बुलाकर कहा। देवता उसी प्रकार जाने को उद्यत हो गए। हे मुनि, चंद्रशाला में बैठी हुई मीना को तुम इस प्रकार शिवजी को दिखलाने लगे जिससे उसका हृदय फट जाए। हे मुनि, इस समय मीना परम सुंदर देवसेना को देखकर सामान्य रूप से प्रसन्न हुई। सबसे पहले सुंदर रूप, अलंकार तथा वेश को धारण किए हुए गंधर्व अनेक प्रकार के वाहनों, वाद्यों, पताकाओं एवं अप्सराओं के साथ आए। फिर मीना उनके पति परम प्रभु वसु को देखकर प्रसन्न होकर पूछती है, क्या यही शिव है? ये शिवजी के गण हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार तुमने उस मीना से कहा। ऐसा सुनकर मीना विचार करने लगी, इससे भी यदि सुंदर वह है तो कैसा होगा। इसके बाद मणिग्रीव आदि यक्ष पधारे। उनकी सेना जब उसने देखी तो उनकी शोभा और भी अधिक थी। उनके स्वामी शोभायुक्त मणिग्रीव को देखकर वह मीना, ये शिवा के स्वामी रुद्र हैं, ऐसा कहकर वह प्रसन्न हुई। ये शिवा के पति रुद्र नहीं है, ये तो शिवजी के सेवक हैं। इतना तुमने हिमालय की स्त्री से कहा। तब तक अग्निदेव आ गए। उसने दूनी इसकी शोभा को देखकर, क्या यह पार्वती का स्वामी है? तुमने कहा नहीं। उसके बाद यमराज आए, जिनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देखकर यही रुद्र है सोचकर वह प्रसन्न हुई। तुमने कहा ये शिव नहीं है। तब तक नित्रिति आए। ये पुण्य जनों के स्वामी थे। इनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देख मीना यही रुद्र है सोचकर प्रसन्न हुई, किंतु तुमने ये नहीं है कहा। तब वरुण आए। उनसे भी अधिक शोभा को देखकर उसने कहा, क्या यह गिरिजा स्वामी रुद्र हैं? तुमने कहा नहीं। फिर वायुदेव आए, जिनकी कांति और भी अधिक थी। उसे देखकर मीना यही रुद्र है सोचकर प्रसन्न हुई। तुमने उससे कहा ये नहीं है। तब गुह्यकों के स्वामी कुबेर आए और जो और भी स्वरूप थे। उन्हें देखकर मीना यही शिवजी हैं यह जानकर प्रसन्न हुई। तुमने कहा ये नहीं है। तब तक ईशान आए। उनसे भी अधिक शोभा को देखकर मीना ने कहा ये गिरिजापति रुद्र हैं। तब तुमने कहा नहीं। उनसे भी अधिक सुंदर देवराज इंद्र आए, जो सभी देवताओं में सुंदर और स्वर्ग के स्वामी थे। उन्हें देखकर मीना ने कहा ये ही शिव हैं। तब तुमने कहा ये तो देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, वे नहीं हैं। उनके बाद और भी अधिक शोभा वाले चंद्रमा आए। उसे देखकर क्या यही रुद्र है? उसने पूछा। तुमने कहा नहीं। तब तक सूर्य आया, जो उससे भी अधिक शोभायमान था। उसे देखकर उसने कहा क्या यही वह है? तुमने कहा नहीं। उसके बाद वहाँ भृगु आदि मुनिजन आए, जो परम तेजस्वी थे। वे अपने शिष्यों के साथ आए। उनके बीच में स्थित बृहस्पति को देखकर मीना ने कहा क्या यही गिरिजा का पति है? तुमने कहा नहीं। तब तक तेजह समूह ब्रह्मा जी आ गए, जो अपने पुत्रों तथा ऋषियों सहित थे। वे साक्षात धर्म समूह जैसे थे। हे मुनि, उन्हें देखकर प्रसन्नचित मीना ने तुझसे पूछा क्या यही शिवा का पति है? तुमने नहीं कहा। इसी बीच में वहाँ मेघ श्याम चतुर्भुज संपूर्ण शोभा युक्त विष्णु भगवान आए। करोड़ों कामदेव के सदृश स्वरूप, पीत वस्त्र धारण किए हुए, स्वयं शोभित, कमल नयन, शांत गरुड़ पर सवार,
शंख चक्र गदा तथा मुकुट आदि धारण किए हुए, छाती पर श्रीवत्स सिंह युक्त चिन्ह युक्त लक्ष्मीपति अत्यंत कांति युक्त। उन्हें देखकर चकित होकर प्रसन्नता पूर्वक वह कहने लगी, यही साक्षात शिवपति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब कौतुक करने वाले तुमने मेना के वाक्य को सुनकर कहा, ये शिवापति नहीं है, ये तो विष्णु भगवान हैं। ये शिवजी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। इनसे अधिक जो सुंदर होंगे वे ही पार्वती वर होंगे, वे ही शिवा पार्वती के पति होंगे। हे मेना, उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही अखिल ब्रह्मांड के पति सर्वेश्वर और स्वराट हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि की इतनी बातें सुनकर मेना ने उसे तीनों कुलों को सुख देने वाली, धनवती, भाग्यवती तथा शुभ लक्षणों से युक्त समझा। प्रीति युक्त मन से प्रसन्न होकर मेना ने अपने भाग्य की बार बार बड़ाई की। मेना ने कहा, आज मैं पार्वती के जन्म से धन्य हो गई, गिरिराज भी धन्य हो गए और मेरा सब कुछ धन्य है। जो जो श्रेष्ठ देवता कांति से युक्त मैंने देखे, इन सब का जो पति है वह इसका पति होगा। मेरी पुत्री के भाग्य का वर्णन क्या 100 वर्षों में भी हो सकता है? जब उसे प्रभु की प्राप्ति और दर्शन हो जाएं, फिर तो पूछना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब प्रेम पूर्ण मन से मेना ने ऐसा कहा, तब तक अद्भुत डरावना रूप धारण किए हुए रुद्र आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत होने के कारण मेना के घमंड का नाश करने वाले थे। उन्होंने अपनी माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार रूप दिखलाया। हे मुनि नारद, उन्हें आया जानकर तुमने प्रेम से शिवा के पति को दिखलाते हुए मेना से कहा। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, देखो ये साक्षात शिव हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए शिवा ने वन में कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर मेना ने प्रसन्न होकर अद्भुत आकृति वाले शिवजी को तथा उनके गणों को देखा। उसी समय महान आश्चर्यजनक रुद्र सेना भी आ गई, जो भूत प्रेत आदि अनेक गणों से युक्त थी। कुछ आंधी के समान रूप वाले, कोई पताका के समान मरमर शब्द वाले, कुछ टेढ़े मुख वाले और कुछ विरूप थे। कुछ विकराल दाढ़ी मूछ वाले, कोई पंगु थे, कुछ अंधे, कुछ दंड पाश धारण किए हुए, कुछ हाथ में मुदगर लिए थे, कुछ वाहनों पर उल्टे बैठे थे, कुछ श्री श्रृंगीनाथ बजा रहे थे, कुछ डमरू और दूसरे गौमुख बजा रहे थे, कुछ बिना मुख के थे, कुछ टेढ़े मुख वाले थे और कुछ अनेक मुख वाले गण थे, कुछ हाथ रहित, कुछ विकृत हाथ वाले और कुछ अनेक हाथों वाले गण थे, कुछ नेत्र रहित, कुछ अनेक नेत्रों वाले, कुछ सिर रहित, कुछ विकृत सिर वाले, कुछ कान रहित, कुछ अनेक कानों वाले तथा अनेक वेशों को धारण करने वाले गण थे, इत्यादि विकृत आकार वाले अनेक बलवान गण। हे तात, जो असंख्य महावीर तथा भयंकर थे। हे मुनि, तुम अंगुली के इशारे से उन रुद्रगणों को दिखाते हुए कह रहे थे, हे सुंदरी, ये शिव के सेवक हैं और ये शिवजी हैं। हे मुनि, असंख्य उन भूत प्रेत आदि गणों को देखकर वह मेनका तत्काल भयभीत हो गई। उनके बीच में निर्गुण होते हुए भी गुणों में श्रेष्ठ नंदी पर बैठे हुए 5 मुख, 3 नेत्र, भूति भूषित, जटा जूट धारण किए हुए, 10 हाथों वाले, खप्पर धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, उत्तम पिनाक धनुष को धारण किए हुए, त्रिशूल वाले, विरूपाक्ष, विकृत आकार वाले, व्याकुल हाथी का चमड़ा धारण करने वाले, उनको देखकर शिवा की माता डर गई। चकित, कंपन से युक्त, व्याकुल,
भ्रमित बुद्धि वाली उस मेना को तुमने यही शिव है अंगुली के इशारे से दिखलाते हुए कहा। तुम्हारे उस वचन को सुनकर हवा से प्रताड़ित लता की भांति वह मेना दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस विकृत स्वरूप को देखकर मैं दुराग्रहवश ठगी गई। ऐसा कहकर वह तत्काल बेहोश हो गई। उसके बाद सखियों के प्रयत्नों द्वारा कुछ समय बाद हिमालय की पत्नी मेना को धीरे धीरे होश आया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिव अद्भुत लीला वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा